जुगाड़ू बहू का तैरता ससुराल। गांव का नाम था बरखेड़ा तीरथपुर। एक छोटा सा गांव जहां हर गली में कोई ना कोई मामा, भैया या चाचा जरूर मिल जाता था। लोग सीधे साधे थे, लेकिन उनकी बातें इतनी घुमावदार थीं कि सुनने वाला भी उलझ जाए। गांव के बीचों बीच एक पुराना आधा झुका हुआ हवेली जैसा मकान था, मिश्रा निवास। यहीं रहती थी शांति देवी, उनके पति हरि प्रसाद और उनका बेटा मुकेश। मुकेश की शादी पिछले साल ही हुई थी, रेखा से। अब रेखा कोई साधारण बहू नहीं थी। उसे लोग प्यार से जुगाड़ू बहू कहते थे, क्योंकि वह किसी भी काम में ऐसा जुगाड़ लगा देती थी कि लोग देखते रह जाते थे। शादी के बाद जब रेखा पहली बार ससुराल आई तो सब उसकी शराफत देख के खुश हो गए। घूंघट में चेहरा, मीठी बोली और पैर इतने धीरे रखती थी कि लगता जैसे हवा पर चल रही हो। पर बहू का असली रंग तो तब दिखा जब अगले दिन बिजली चली गई। घर में पंखा बंद, दादी पसीने से तर और हरि प्रसाद जी चिल्ला रहे थे, अरे सरकार ने फिर बिजली काट दी। ये कौन सा जीने का तरीका है? ये बत्ती जाने के लिए ही लगाई है सरकार ने। रेखा बोली, बाबूजी घबराइए मत, मैं हूं ना। सब सोच रहे थे कि बहू अब मोमबत्ती जलाएगी या पंखा चलने लगेगी, पर नहीं। रेखा रसोई में गई, कुछ बर्तन जोड़े, एक टूटा मिक्सर निकाला और बाहर आंगन में रख दिया। फिर बोली, बस 10 मिनट दीजिए मुझे, अभी देखिए क्या कमाल करके दिखाती हूं। 10 मिनट बाद वो बर्तन और मिक्सर को जोड़कर ऐसा हैंडमेड वाटर पंखा बना लाई जिसमें हैंडल घुमाने से हवा निकलने लगी। हरि प्रसाद जी तो हैरान रह गए। अरे बिटिया, तू तो इंजीनियर निकली एकदम। रेखा मुस्कुराई और उसने अपना फेवरेट डायलॉग बोला, बाबूजी कूड़ा नहीं मैं झाड़ू हूं, इंजीनियर नहीं जुगाड़ू हूं। सब हंसने लगे। रेखा का हर काम में नया तरीका होता। कभी गैस खत्म हो जाए तो वह मिट्टी के तेल और सूखे नींबू के छिलकों से मिनी स्टोव बना लेती। तो कभी कपड़े सुखाने की जगह न मिले तो वह रस्सी को एक छत से दूसरी छत पे इस तरह बांध देती कि नीचे से गाड़ी भी निकल जाए और कपड़े भी सूख जाएं। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में फैल गया, बरखेड़ा की जुगाड़ू बहू। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। बहू, हमारे नल में पानी नहीं आ रहा है, तो बाल्टी उल्टी रख दीजिए, पानी शर्म से खुद ही चला आएगा। रेखा हंसते हुए जवाब देती। वह सबके चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। पर मुकेश थोड़ा अलग किस्म का आदमी था। शहर में नौकरी करता, सूट टाई पहनता और हर चीज में ब्रांड ढूंढता। उसे अपनी बीवी का ये देसी अंदाज कुछ समझ नहीं आ रहा था। रेखा, तू हर चीज में इतना जुगाड़ क्यों लगाती है? चीजें एक बार में ठीक से नहीं कर सकती कभी? रेखा मुस्कुरा कर कहती, क्योंकि ठीक से करने पर खर्चा होता है और जुगाड़ में मजा आता है। शांति देवी को तो रेखा बहुत पसंद आई। वो कहती, बेटा अब तो घर में नई हवा चल रही है। बहू ने तो पूरे गांव में हमारी इज्जत बढ़ा दी। बेटा दूधो नहाओ और पूतो फलो। एक दिन की बात है, बरसात का मौसम आ गया था। गांव में कई दिनों से पानी बरस रहा था। हवेली के पास वाली नदी चंद्रकुंड उफान पर थी। लोग अपने घरों की दीवारें बांध रहे थे।
ताकि पानी अंदर ना घुसे। हरि प्रसाद जी चिंतित थे, अगर पानी और बढ़ा तो हमारा घर डूब जाएगा। मुकेश बोला, पापा, मैंने कहा था इस पुराने घर को छोड़ दो, पर आप मानते कहाँ हैं। रेखा उस वक्त छत पर कपड़े समेट रही थी। उसने नीचे आकर कहा, डरिए मत पापा, मैं अपने जुगाड़ से इसके लिए कोई रास्ता निकाल लूंगी। सब हंस पड़े। अरे अब क्या तू नाव बना लेगी? रेखा बोली, नाव नहीं, तैरता घर बनाऊंगी। उसने अगले 3 दिन लगाकर घर के नीचे के हिस्से में बांस, प्लास्टिक के ड्रम और खाली तेल के कनस्टर बांध दिए। मुकेश गुस्से में बोला, ये क्या नाटक कर रही है तू? घर का ढांचा तोड़ देगी क्या? पापा ने कितनी मेहनत से बनाया है। रेखा ने कहा, विश्वास रखिए, जब पानी आएगा तो यही घर हमें बचाएगा। 1-2 दिन में उसका जुगाड़ पूरा हो गया। चौथे दिन भयानक बारिश हुई। गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। लोग छतों पर चढ़ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मिश्रा निवास के चारों तरफ भी पानी भरने लगा। हरि प्रसाद जी बोले, अब क्या होगा बेटा? रेखा के चेहरे पर इत्मीनान था। वो अपने अंदाज में बोली, कुछ भी नहीं होगा पापा, बस अब सब लोग अंदर चलिए और कोई भी घबराएगा नहीं। देखिएगा मैंने क्या किया है। पानी धीरे धीरे घर की नींव तक पहुंचा और तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा मकान हल्का सा हिला और धीरे धीरे पानी के साथ ऊपर उठने लगा। हाँ, सच में मिश्रा निवास का पुराना मकान अब नदी पर तैर रहा था। रेखा ने घर को बांसों और ड्रमों के साथ ऐसा संतुलन दिया था कि वो नाव की तरह पानी पर डोल रहा था। गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे सब देखो, जुगाड़ू बहू का घर तैर रहा है। क्या बहू लाए हैं मिश्रा निवास में, ऐसी बहू सबको मिले। मुकेश तो हैरान था। रेखा, तूने ये सब कैसे किया? रेखा बोली, जब मेरी शादी हुई थी उस दिन मैंने वचन लिया था कि जैसी भी परिस्थिति हो मुझे इस घर को हर वक्त बचाना है। आज भी मुझे वो वचन याद है। यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। मां शांति देवी ने रेखा को गले लगा लिया। गांव के लोग अपने घर छोड़कर उसी तैरते मकान में आने लगे। रेखा ने सबके लिए जगह बनाई, खाने का इंतजाम किया और रात भर बच्चों को कहानियां सुनाई। हरि प्रसाद जी गर्व से बोले, बिटिया, तू तो भगवान का वरदान बनकर आई है मेरे लिए। भगवान तुझे ऐसे ही सद्बुद्धि दे और तू हमेशा लोगों की मदद करती रहे। अगले दिन सरकारी नावें आई और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। लेकिन सबके मुंह पर एक ही बात थी, मिश्रा निवास अब तो वह तैरता ससुराल बन गया है। गांव के लोग घर लौटने लगे तो देखा कि कई घर टूट चुके थे, लेकिन रेखा का घर ज्यों का त्यों था, बस थोड़ा गांव के किनारे लग गया था। सरपंच ने कहा, अरे रेखा बहू, तू तो हमारे गांव की शान है, हम तुझे सम्मान देंगे। गांव के बच्चे उसे कैप्टन रेखा कहने लगे। टीवी वाले आए, वीडियो बनी और रेखा के तैरते घर की चर्चा पूरे जिले में फैल गई।
मुकेश, जो पहले उसे देसी कहकर हंसता था, अब गर्व से बोला, मेरी बीवी किसी इंजीनियर से कम नहीं है। रेखा ने यह जैसे ही सुना, उसे वह अपना पुराना डायलॉग याद आ गया, कूड़ा नहीं मैं झाड़ू हूं, इंजीनियर नहीं बस जुगाड़ू हूं। कुछ महीनों बाद सरकार ने गांव के लिए नई कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव दिया। अधिकारी आए, यह पुराना मकान हटा दीजिए, यहां नया रोड बनेगा। हरिप्रसाद जी परेशान हो गए। रेखा ने कुछ देर सोचा और बोली, अगर हमें हटना ही है तो चलिए घर को साथ लेकर चलते हैं। मुकेश बोला, क्या मतलब? रेखा मुस्कुराई, अगर मैं घर को तैरा सकती हूं तो उसे चला भी तो सकती हूं। उसने घर के नीचे पुराने मोटर और बड़े पहिए फिट किए जो वह गांव के कबाड़ी वाले से लाई थी। थोड़ा बहुत गांव के लड़कों की मदद ली और 2 दिन बाद सबकी आंखों के सामने तैरता ससुराल अब चलता ससुराल बन गया। धीरे धीरे घर सरकता हुआ नदी के किनारे से एक नई जगह पहुंचा और वहीं जम गया। गांव वाले हैरान हो गए, अरे बहू, तू तो मशीनों की देवी है, तू तो हमारे गांव के लिए वरदान है। देखते देखते कई साल गुजर गए। देखते देखते कई साल गुजर गए। रेखा अब गांव की मिसाल बन चुकी थी। उसने बच्चों के लिए जुगाड़ विद्यालय खोला, जहां वो सिखाती थी कि कैसे किसी चीज को फेंकने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि इससे और क्या बन सकता है। वह कहती, हर एक चीज में दूसरा जन्म छिपा होता है। शांति देवी ने एक दिन कहा, बिटिया, तूने तो हमारे घर को न सिर्फ बचाया बल्कि हमें सोचने का नया तरीका भी सिखाया। रेखा ने नम्रता से कहा, मम्मी जी, घर पैसों से नहीं सोच से चलता है। इस बात पर मुकेश बोला, और उस सोच की कप्तान तू है, इस मिश्रा निवास की जुगाड़ू बहू। उस दिन से मिश्रा निवास का नया नाम पड़ा, तैरता ससुराल, रेखा मिश्रा की प्रयोगशाला। एक शाम सूरज डूब रहा था। नदी के पानी पर घर की परछाई लहरा रही थी। रेखा छत पर बैठी बच्चों को सिखा रही थी कि कैसे बोतलों से सोलर लाइटें बनाई जाती हैं। पानी के साथ डोलता वो घर मानो खुद कह रहा था, जब तक सोच तैरती है जिंदगी कभी नहीं डूबती। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।